भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त हम शहीद रामकला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हैं, जहां आज गर्ल्स स्कूल में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। और उत्सव का कारण क्या है कि मेरिट की अगर हम बात करें, आज बच्चों ने बहुत अच्छे तादाद में मेरिट की है, कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। जितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे सभी बच्चों ने अपनी शिक्षा उत्तीर्ण की है। और आज उसी खुशी में यहाँ स्कूल के अंदर प्रधानाचार्य मौजूद हैं, गांव के सरपंच मौजूद हैं और समिति के मेंबरान मौजूद हैं। कहूँगा एक बार सभी चेहरों को दिखाएं। और परीक्षा परिणाम आया है, जिस उद्देश्य को लेकर मैं अपने गांव के विद्यालय में मैंने अपनी नियुक्ति करवाई थी। विभाग के द्वारा जो भी पॉलिसी थी उसके तहत मैंने इस विद्यालय में कार्य ग्रहण किया और मैंने बच्चों की शिक्षा को एक चुनौती के रूप में लिया। और आज परीक्षा परिणाम से मैं संतुष्ट भी हूँ और अपने आप को गर्व भी महसूस कर रहा हूँ। भाई इतना बढ़िया परीक्षा परिणाम दिया है। इस परीक्षा परिणाम के लिए मैं शिक्षा समिति, सरपंच महोदय, अभिभावक, सभी छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शिक्षा एक वर्क टीम है, टीम वर्क है भाई। इसमें 4th क्लास से लेकर सभी अध्यापकों का सहयोग चाहिए, बच्चों का सहयोग चाहिए। मेरी एक ही चुनौती थी, मैं किसी प्रकार से बोर्ड में पोजीशन आई, 10 टॉप में रहे हैं, बड़ा गर्व का विषय है। सर मैं जानना चाहूँगा कि कितने बच्चों की 10वीं मेरिट आई और कितने बच्चों की 12वीं मेरिट आई। पहले हम 12वीं की बात करें, 12वीं में कितने बच्चे ने 12वीं क्लास में हमारे 39 बच्चे थे, जिसमें 17 मेरिट आई। एक लड़की के 470 नंबर आए हैं, वो विद्यालय की बजाय ब्लॉक में भी प्रथम है। तो 17 मेरिट, कोई बच्चा फेल नहीं है। 10th क्लास में हमारे 38 बच्चे हैं, जिसमें से 22 मेरिट हैं, 10 बच्चे 90% से ऊपर हैं, 2 बच्चे बोर्ड में, एक 6ठी पोजीशन है और एक 8वीं पोजीशन है। राजू भाई, गांव का देखो सबसे बड़ी खुशी तो हमने ये है, प्रिंसिपल साहब अपने गांव के हैं और बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं। मैं भी स्कूल शिक्षा समिति वाले भी जितने मेंबर खड़े मेरे पास, हमने पूरे स्टाफ की छूट दे रखी। स्कूल के अंदर किसी भी चीज़ की, फर्नीचर की, लाइट की, बिजली की, बाथरूम वगैरह जो भी कमी हो, जब भी हमारे पास फ़ोन करोगे जब भी हम तैयार कर देंगे उसको। हम ज़्यादा देरी लगाते नहीं। रही बात बच्चों की, स्कूल में जो साइंस का सब्जेक्ट है, नॉन मेडिकल है, वो प्रोसेस में है। मुख्यमंत्री जी के भी हमने नोटिस में लगा रखी है, शिक्षा मंत्री को भी हमने लिख के दे रखा है। वो प्रोसेस में अगर वो हो जाएगा तो लड़कियां इतनी बाहर नहीं जाएंगी। मेन कारण यही है, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट और पॉलिटिकल साइंस वगैरह कुछ हो जाए तो हमारी लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी। अब इन्होंने ऊंचाना जाना पड़ता है, जींद या फिर कसुन स्कूल में जाना पड़ता है। हमने मांग पत्र में लिख रखा है मुख्यमंत्री जी से भी, शिक्षा मंत्री से भी, ये बात हमारी प्रोसेस में है। ये आ जाएगी तो इतनी लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी। दूसरी बात, गांव की भी थोड़ी सी हम ये मानते हैं कि हर आदमी ये चाहता है मेरा बच्चा शहर में पढ़े, लेकिन इस बार जो हमने रिजल्ट देखा, रिजल्ट तो पिछली बार भी बहुत बढ़िया था, लेकिन इस बार पीछे से भी अच्छा आया है। हम गांव में जो ये यात्रा कराते हैं बच्चों की, हमारा एक ही मकसद है, वह रिजल्ट की आवाज़ दूर तक जाए और गांव में अभिभावकों को भी ये पता लगे भाई हमारा स्कूल का रिजल्ट इतना बढ़िया आता, क्यों हम अपने बच्चों को बाहर भेजें। तो थोड़ा सा इस बार भी हमने गांव में प्रयत्न किया था, पिछली बार भी किया था, लेकिन और भी करेंगे। अगर इसी तरह रिजल्ट आया तो गांव वालों को भी ये हो जाएगा कि हमारा स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, हम क्यों अपने बच्चों को बाहर भेजें। ये थोड़ा सा आचार विचार बदलने पड़ेंगे, माँ बाप के बदलने पड़ेंगे। और ऐसे सरपंच साहब ने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि शहर में जाए, क्यों जाए शहर में, जब प्रांगण अच्छा है, यहाँ वातावरण अच्छा है, दूसरी बात बाउंड्री अच्छी है, बिल्डिंग अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की मेरिट आना ये छोटी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है मेरिट में आए हैं और ज़्यादा बच्चों की संख्या बढ़े तो क्या कदम उठाना चाहिए, गांव ने क्या कदम उठाना चाहिए, शिक्षकों ने क्या कदम उठाना चाहिए, बच्चों का क्या रोल होना चाहिए और आम व्यक्ति का सोच क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस प्रकार रिजल्ट देख करके बच्चे और आए। जी, इसमें सामूहिक तौर पर जो गांव की पंचायत करके उसमें सबको प्रेरित किया जाए, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो। उसके जो फ़ायदे हैं, जैसे कम खर्च है,
उसके बारे में बताया जाए, जो रिज़ल्ट है हमारे उसके बारे में बताया जाए, बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं हर साल, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जाए। और घर घर जाके स्टाफ भी पूरी मेहनत करता है और सरपंच साहब भी और शिक्षा समिति भी प्रयासरत तो हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा। कोशिश पूरी की जा रही है, आगे और भी प्रयास करेंगे इसके। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में हुआ करते हैं पहले, आज कम हैं। तो इनके जो अभिभावक आकर के यहाँ देखते हैं तो कोई कमी महसूस होती होगी उनको, तब अपने बच्चों को शहर में भेजते हैं। क्या उस कमी के ऊपर किसी प्रकार का हम एक रोशनी डाल सकते हैं? कमी क्या थी? उन अभिभावकों को पूछना चाहिए या अभिभावकों का मन बदलना चाहिए? नहीं, कमी तो कोई नहीं है। देखो रिजल्ट बढ़िया आ रहा है। अच्छा, जो शिक्षा समिति है, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे अभी पानी का नलका, अभी डग्गी में समर्सिबल लगवा के पाइपलाइन दबवा के पानी की व्यवस्था करवा दी। कोई भी ऐसा काम हो जो कि बच्चा ने दिक्कत है, एक दिन अगर मैसेज आज मिल गया तो 3 दिन में तैयार है। उस 3 दिन में तैयार है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यह शिक्षा समिति हर टाइम तैयार रहती है और साथ में सरपंच साहब का सहयोग रहता है। कहें तो शिक्षा समिति प्रबंधक कमेटी कहें तो वे प्रबंध करने में एकदम माहिर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। कितनी खुशी है आज जो आप संचालन कर रहे थे पीछे स्टेज का, और लोगों की बच्चों की ताड़ियों की गड़गड़ाहट सुन रहे थे, कुछ रोंगटे खड़े हो रहे थे सर आप? सर खुशी, जितने एक्साइटेड बच्चे थे उससे ज़्यादा एक्साइटेड स्टाफ सदस्य थे। जो रिजल्ट आने वाला था तब स्टाफ सदस्यों का पूरा ध्यान था कौन सा बच्चा किस पोजीशन पर है, इसका रिजल्ट आया है कि अभी साइट बिजी चल रही है। आप देखो जी, प्रधानाचार्य ने 5-5 स्टाफ मेंबर को तो यूँ लगा रखा था जी, स्टाफ सदस्य अपने अपने फ़ोन पर चेक करो रिजल्ट। ये जैसे साइट धीमी चल रही थी तो उसी दिन से शनिवार को ये रिजल्ट आया था, तो शनिवार को रात तक तो हमने सारा रिजल्ट लेकर के और बच्चों को और पेरेंट्स को बधाई दे दी थी। और यूँ था जैसे कि ये रिजल्ट बच्चों का ना होकर के हमारा अपना है, क्योंकि बच्चे जो है हमारा दर्पण है। बच्चे जैसा दिखाएंगे हमारे को, हम वैसा ही दिखेंगे। सर कोई कमी लग रही है क्या यहाँ बच्चों को भी? कोई असुविधा है स्कूल में? जहाँ तक मूलभूत सुविधाओं की, हाँ, मूलभूत सुविधाओं की बात है, विद्यालय में ऐसी कोई भी कमी नहीं है। मूलभूत सुविधाओं में अगर आप पानी की बात लीजिए तो यहाँ पर आरओ लगा हुआ है, बड़ा आरओ लगा हुआ है। पूरे स्टाफ, पूरा बच्चों का जो है उससे काम पर्याप्त है। अगर यहाँ पर बिजली की बात करेंगे तो 20 kV का यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है। मेरे को नहीं पता किस स्कूल में लगा हुआ और, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाएगी। आप पत्रकार हैं, खोज पत्रकारिता भी करते हैं, तो आप यहाँ पर स्कूल में अभी जा कर के जांच कर लीजिए, कम से कम 100 पंखे तो यहाँ पर ज़रूर मिल जाएंगे आपको। हर कमरे के अंदर डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, हर कमरे के अंदर, केवल एक कमरे में नहीं। कई स्कूलों में कह दिया भाई लाइब्रेरी में लगा हुआ है, कंप्यूटर लैब में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने के लिए हर कमरे में डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। तो किसी भी प्रकार की जो या बेंच है बैठने के लिए बच्चों के, शौचालय हैं, शौचालय केवल उपलब्ध है बल्कि उनकी सफाई की भी व्यवस्था है पूरी। तो सुविधाओं के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक संख्या की बात है, हमारा काम है अपना प्रदर्शन दिखाना, लोगों को बताना, वो हमने बता दिया है। ये जो विचार करना अब गाँव का काम है, अपने अभिभावकों का काम है कि वो 60-70 हज़ार या लाख 1.5 लाख रुपये दे करके वही रिजल्ट यहाँ फ्री में लेना चाहते हैं या 1.5 लाख रुपये दे करके लेना चाहते हैं, ये वो विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर कहूँगा कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर के यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों करें? क्योंकि उन अभिभावकों को भी पता लगना चाहिए कि आज हमारे स्कूल में पढ़ाई की कमी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है। इसके लिए साइंस साइट के लिए 2 बार मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं और पिछले कई सालों से प्रयासरत हैं। हमारी कार्रवाई सिरे नहीं चढ़ रही जी। मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कृपया हमारा ये काम करें। हम 2 बार जा चुके हैं, उम्मीद है हमारा काम मुख्यमंत्री जी ज़रूर करेंगे। क्या है, छोटी सी तो मांग है, कोई मांग भी नहीं है। और फिर भी किसी प्रोग्राम में होंगे तो आप ज़रूर आइएगा साहब, उस बात के लिए जो है ये प्रस्ताव ज़रूर रखा जाएगा। तो राजकुमार भारती को दीजिए आज़ाद। नमस्कार।